भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जन्म जयंती 14 अप्रैल है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक सैन्य परिवार में हुआ। शिक्षा दीक्षा उनकी देश में और विदेश में हुई। जब वो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो उच्चस्थ शिक्षा प्राप्त की। चाहते तो अमेरिका में और लंदन में उच्च स्तर की नौकरी प्राप्त कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया और वो भारत में आए। भारत में भी आने के बाद चाहते तो उच्च स्तर की नौकरी कर सकते थे, परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया और ये संकल्प लिया कि देश में जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि विषमताएं हैं, ये एक अभिशाप है। इस अभिशाप को दूर करने का प्रयास करूँगा। और उन्होंने निरंतर इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। और एक अवसर ऐसा भी आया कि उनको संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। उनकी अध्यक्षता में भारत के संविधान का निर्माण हुआ। उन्होंने भारत के संविधान में इन सब विषमताओं को दूर करने की दृष्टि से अनेक अनुच्छेद स्थापित किए और उन अनुच्छेदों के माध्यम से देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का बाल्यकाल से कार्यकर्ता हूँ, जनसंघ के समय से कार्यकर्ता हूँ। मैंने 50 साल की राजनीति में जो अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से अंबेडकर जी का, भारत के संविधान का सम्मान करती रही है और उसका अनुपालन करने के लिए प्रयास करती रही। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जब अंबेडकर जी 1952 में लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनका चुनाव संचालन का दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने किया। उसके बाद 1954 में भारतीय जनता पार्टी की साधारण सभा की बैठक इंदौर में हुई। उस इंदौर की साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जो जो प्रावधान किए गए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के हितों के लिए, हम उसका सम्मान करते हैं और निरंतर गांव-गांव, गली-गली में जाकर के संविधान में उल्लेखित प्रावधानों को लागू करवाने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों में उसी समय से भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किए जाते रहे। जब अटल जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनी तो अंबेडकर जी को सम्मान देने की दृष्टि से अंबेडकर जी दिल्ली के जिस 26 अलीपुर रोड मकान में रहते थे, उसको सरकार ने खरीदा और अंबेडकर स्मारक घोषित किया और प्रयास किया कि अंबेडकर स्मारक ऐतिहासिक हो। इसके साथ ही साथ 97 में भारत सरकार के 5 कार्यालयीन आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तारतम्य में जारी हुए थे। उसमें से 2 पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो 3 कार्यालयीन आदेश को संविधान में संशोधन करके जो समाप्त कर दिए गए थे, फिर से बहाल करने का काम किया। इसके साथ ही साथ अंबेडकर जी को सम्मान देने की दृष्टि से अंबेडकर जी के जन्म जयंती अवसर आदि पर
उत्सव आयोजित किए गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए। अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई गई। देश भर में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया और वो जयंती मनाई गई। 1991 में जब मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार थी, उस समय पटवा जी ने अंबेडकर जी के जन्म स्थल महू में स्मारक बनाने का निर्णय लिया। धनराशि स्वीकृत की गई और अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से 14 अप्रैल 1991 को भव्य स्मारक के निर्माण का शुभारंभ किया गया। योग संयोग काम चलना प्रारंभ हुआ और 1992 में पटवा जी की सरकार भंग हो गई। 10 साल तक दूसरे राजनीतिक दल की सरकार रही। उसका काम प्राय ठप हो गया था। उसके बाद उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, बाबूलाल जी गौर बने, शिवराज सिंह जी चौहान बने। इन सब ने मिलकर के अंबेडकर जी के इस स्थल को भव्य स्मारक के रूप में परिवर्तित किया और लगभग 14 करोड़ की धनराशि खर्च करके आज वो भव्य स्मारक देश को समर्पित है। उसका उद्घाटन लाल कृष्ण जी आडवाणी के कर कमलों से किया गया था। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान जन्म स्थान के साथ शिक्षा भूमि, जो लंदन में जिस मकान में रहकर के अंबेडकर जी ने पढ़ाई की थी, उस मकान को भाजपा शिवसेना सरकार महाराष्ट्र ने खरीदा और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। शिक्षा भूमि के बाद दीक्षा भूमि नागपुर, इस नागपुर की दीक्षा भूमि में पहले से एक भव्य स्मारक बना हुआ। उस भव्य स्मारक को बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन गडकरी जी की रही है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसका आधुनिकीकरण करने और उसका विस्तार करने की दृष्टि से मेरे विभाग की ओर से 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही साथ 26 अलीपुर रोड, जहां दिल्ली में अंबेडकर जी रहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उसको खरीदा गया था। वो निजी संपत्ति थी। खरीद करके राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अटल जी की सरकार के बाद लंबे समय तक मांग चलती रही कि उसको भव्य स्मारक का स्वरूप दिया जाए, पर उस समय की सरकारों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत करके वहाँ भव्य स्मारक बनाने का काम किया। आज वो भव्य स्मारक ऐतिहासिक होकर दर्शनीय है। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि जब भी वो दिल्ली आए उस भव्य स्मारक को जरूर देखें। अंबेडकर जी की अंतिम संस्कार की भूमि चैत्य भूमि मुंबई, ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर जी के अंतिम संस्कार के लिए तत्कालीन सरकार ने दिल्ली में कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई थी और उनका अंतिम संस्कार मुंबई की चैत्य भूमि में हुआ था। लंबे समय से चैत्य भूमि को भव्य स्मारक बनाने का प्रयास करते रहे, मांग करते रहे लोग, पर सरकारों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
भाजपा शिवसेना की सरकार के साथ समन्वय करके वहाँ एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया और पास की हिंदू मिल की भूमि को अधिग्रहित करके लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि से वहाँ भव्य स्मारक बनाने का काम किया जा रहा है। अम्बेडकर जी के संबंध में उनसे संबंधित इन 5 स्थानों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पंच तीर्थ घोषित किया। जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और अंतिम संस्कार भूमि। इस प्रकार से ये 5 तीर्थ स्थल घोषित किए गए हैं। दूसरी सरकारें भी ऐसा कर सकती थी, उनको अवसर था कुछ करने का, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अटल जी की सरकार को मौका मिला, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मौका मिला, तो उन्होंने इन वर्गों के हितों में और अंबेडकर जी के सम्मान में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैंने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उससे ये सिद्ध होता है कि आदरणीय अटल जी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान की भावना के अनुरूप देश में सामाजिक समता और समरसता लाने का प्रयास किया है।